अतिरिक्त निर्देशक श्री मनोज शशिधर जी और आज यहाँ पर उपस्थित सीबीआई और भारत भर की अनेक एजेंसियों के प्रतिनिधिगण और विशेषकर जो बधाई के पात्र है जिनको अभी इन्वेस्टिगेशन और अपनी दक्षता के लिए सम्मानित किया गया है, वो सभी हमारे समर्पित अधिकारीगण आज भारत पोल के शुभारंभ के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले तो मैं जिन अधिकारियों को अलंकरण समारोह में आज असाधारण योगदान, इन्वेस्टिगेशन की दक्षता और उनके समर्पण, क्योंकि आपके निष्ठा को जब हम इस मंच पर सम्मानित करते हैं तो न केवल आपके लिए ये सम्मान हौसला अफजाई करने वाला होता है, ढेर सारे अधिकारियों को और उनके प्रयासों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनता है। और आप सभी ने एक कठिन परीक्षण से पास होकर इतनी कड़ी स्पर्धा में से ये पदक को हासिल किया है। मैं इस मौके पर आप सभी को हृदयपूर्वक बधाई देना चाहता हूं। आज यहां एक दूसरा कार्यक्रम हुआ, भारत पोल का शुभारंभ हुआ। भारत पोल हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टिगेशन को एक अलग युग में ले जाने वाली एक शुरुआत है। एक प्रकार से अब तक इंटरपोल के साथ काम करने के लिए एक ही एजेंसी नामित थी, सीबीआई, मगर भारत पोल की संरचना होने के साथ भारत की हर एजेंसी, हर राज्य की पुलिस अपने आप को बहुत सरलता के साथ इंटरपोल के साथ कनेक्ट कर पाएगी और सीधा गति अपने इन्वेस्टिगेशन को देने में उनको बहुत सहायता होगी। एजेंसी तो बाद में भी सीबीआई ही रहेगी, परंतु इस तकनीक के आधार पर खड़ी की गई व्यवस्था के माध्यम से ढेर सारी दूरियों को हम मिटा पाएंगे, ढेर सारी सूचनाओं को हम प्राप्त कर पाएंगे और सटीकता के साथ अनेक प्रकार के दुनिया के क्राइम का विश्लेषण कर हमारे यहाँ क्राइम होने से पहले इसको रोकने की संरचना भी खड़ी कर पाएंगे। मैं मानता हूं ये आने वाले दिनों में हमारे देश के इन्वेस्टिगेशन को एक नए युग में ले जाने वाली पहल है और इसके लिए पूरे सीबीआई परिवार और विशेषकर सीबीआई डायरेक्टर को मैं बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन देना चाहता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि हम अमृतकाल में जी रहे हैं। आजादी के 75 साल से आजादी के 100 साल के कालखंड को न केवल हमारे प्रधानमंत्री जी ने अमृतकाल के रूप में वर्णित किया है, अब देश की 140 करोड़ की जनता ने स्पिरिट के साथ इस कालखंड को अमृतकाल के रूप में स्वीकार भी किया है। और हमने तय किया है, एक सामूहिक संकल्प इस देश की 140 करोड़ की जनता ने लिया है कि जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी, 2047 में जब देश आजाद हुए 100 साल हो जाएंगे, हर क्षेत्र में भारत विश्व में सर्वप्रथम होगा और हम हर क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व कर रहे होंगे। और ये संकल्प हमें सिद्ध करना है तो इसके कई पड़ाव हैं। हमने ये भी तय किया है कि 2027 तक भारत को विश्व की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाएंगे और वहीं से जो पहला कदम शुरू होगा वो 27 से 47 तक एक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनने का हमारा संकल्प चरितार्थ करने का ये 25 साल है। और एक प्रकार से भारत के लिए ये स्वर्णिम अवसर है
हमने एक साइंटिफिक रोड मैप के साथ एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार कानून प्रवर्तन एजेंसियां कनेक्ट के माध्यम से अब एक प्रकार से एनसीबी बन जाएगी। काम तो सीबीआई के द्वारा ही करना है, परंतु त्वरा इतनी बढ़ जाएगी कि जैसे वो एजेंसी ही एनसीबी हो। इंटरपोल नोटिस के लिए अनुरोधों का त्वरित, सुरक्षित और संरचित प्रसारण भी इससे सुनिश्चित हो जाएगा, जिससे बहुत त्वरा के साथ हम हमारे अपराधियों को लोकेट करने के लिए भी काम कर पाएंगे और दुनिया भर के अपराधियों को भारत में लोकेट करने के लिए भी हम एक वैज्ञानिक व्यवस्था खड़ी कर पाएंगे। और जो इंटरपोल संदर्भ है, रेफरेंसेस है, 195 देशों के इंटरपोल चैनल के माध्यम से विदेशों में जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता देना और लेना, ये दोनों बहुत सरल हो जाएगा। 195 विदेशी देशों से सहायता के लिए जो अनुरोध है, ये प्रसारण के माध्यम से हमारे पास तुरंत ही उपलब्ध हो जाएंगे और रिसोर्सेज के माध्यम से दस्तावेज और कैपेसिटी बिल्डिंग दोनों को हम जल्दी से प्राप्त करने और भेजने के लिए व्यवस्था खड़ी कर पाएंगे। ये पोर्टल बहुत डिटेल एक्सरसाइज कर बनाया गया है। मैं मानता हूं कि रियल टाइम इंटरफेस इसकी जो विशेषता है, वो पोर्टल अपराध नियंत्रण के लिए हमारे एजेंसियों के लिए सीधा और प्रभावी संवाद सुनिश्चित करेगी। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग इसके माध्यम से पोर्टल वैश्विक नेटवर्क के साथ रियल टाइम डाटा शेयरिंग और रेड कॉर्नर नोटिस, अलग अलग नोटिस को जारी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुरोधों को और हमारे अनुरोधों को भी बहुत तेजी से वहां पर हम पहुंचा पाएंगे। आज मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूं कि कई सालों तक भारत की इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों ने भारत में अपराध कर दुनिया में भागकर हमारी कानूनी प्रक्रिया में अड़चन खड़ा किया है। कई सारे अपराधियों ने दुनिया के अलग अलग देशों में बैठकर अपराध कर हमारे कानून की रीच के बाहर रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम आधुनिक व्यवस्थाओं का उपयोग कर कानून की रीच के बाहर रहे विदेश में बैठे हुए अपराधी और हमारे देश में अपराध कर विदेश भागे हुए अपराधी को हमारी कानून की नेट के अंदर ला पाए। हमने 3 जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की संहिताएं बनाई हैं, इसके अंदर हमने ट्रायल इन एब्सेंसिया का एक नया प्रावधान जोड़ा है। इसके माध्यम से एक न्यायिक प्रक्रिया के बाद इसको सुनिश्चित कर पूरा कर कोर्ट के अधिकृत ऑर्डर के साथ उनकी अनुपस्थिति में वो दुनिया के कोई भी कोने में छिपे हों, कोई भी कोने में बैठे हों, इन पर ट्रायल चलाना बहुत सरल हो जाएगा। और अगर एक बार ये भारत के अंदर सजा प्राप्त करते हैं तो उनको अनेक देशों से भारत में लाने की सरलता भी बढ़ जाएगी। एक कानूनी व्यवस्था जो हमने खड़ी की है वो और भारत पोल के माध्यम से हमारी सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को जो सुविधा मिलेगी, ये दोनों को अगर मिलान करते हैं तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में दुनिया के कोई भी कोने में अपराध कर भागे हुए लोगों को सजा कराना और भारत के कानून के सामने उपस्थित करना, दोनों बहुत सरल हो जाएगा। इसके लिए सीबीआई ने भारत पोल की शुरुआत के साथ साथ नीचे तक इसकी ट्रेनिंग की भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। टीमें बनाकर भारत पोल का उपयोग और हमारी नई आपराधिक
कानून प्रणाली जो हमने बनाई है उसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय गुनाहों को रोकने के लिए जो कुछ सुधार किए हैं, इस सब का नीचे तक ट्रेनिंग करने की व्यवस्था सीबीआई करती है, तभी ये हमारी व्यवस्था है लॉजिकल एंड तक पहुंच जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इससे जरूर फायदा होगा और अब जो ट्रेनिंग का और जानकारी का हिस्सा है वो भी हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। पारदर्शिता, दक्षता और इफेक्टिवनेस, प्रभावशीलता, ये तीनों को बढ़ाने में ये नई व्यवस्था हमें जरूर फायदा कराएगी। मित्रों, आज जब मैं यहाँ आया हूँ तब मुझे बहुत ज्यादा बात नहीं करनी है, मगर मैं कुछ कानूनों के लिए भी ये नई व्यवस्था, कुछ अपराधों के लिए भी ये नई व्यवस्था हमें बहुत सहायभूत होगी। चाहे ड्रग ट्रैफिकिंग हो, चाहे शस्त्रों का स्मगलिंग हो, चाहे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो और सीमा के पार से होने वाले टेररिज्म रिलेटेड अपराध हो, ये सभी अपराधों को एक राज्य की पुलिस अपने यहाँ के अपराध को भारत पोल के नेटवर्क के माध्यम से 195 देशों की पुलिस के साथ साझा कर इनका सहयोग प्राप्त करने में हमें बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। आज जब मैं आया हूं तब मैं सीबीआई के सभी अधिकारियों को भी अनुरोध करना चाहता हूं कि इंटरपोल के सारे नोटिसों के बारे में स्टेट पुलिस की जागरूकता, हमारी सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों की जागरूकता बढ़ाने की भी जरूरत है। इसका महत्तम उपयोग भारतीय एजेंसियां करें वो भी बहुत जरूरी है। बहुत कम केस में इसका उपयोग होता है क्योंकि अभी उपयोग व्यक्तिगत इनिशिएटिव से होता है। ये सारी इंटरपोल की नोटिस की व्यवस्था को हमने इंस्टीट्यूशनलाइज करने की जरूरत है, एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म खड़ा करने की जरूरत है। अगर ये ऑफिसर की इंडिविजुअल सजगता और गुनाह को समाप्त करने की इसकी तत्परता पर छोड़ देते हैं तो बहुत कम उपयोग हो पाएगा। अगर हम इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं, हमारी व्यवस्था के अंदर इसके चेक पॉइंट्स डाल देते हैं, तो मैं मानता हूं इसका महत्तम उपयोग होगा। आने वाले दिनों में सीबीआई ने भी इसके उपयोग के लिए कुछ मानक और कुछ एसओपी बनाकर राज्य पुलिस को इसके लिए सजग और शिक्षणात्मक दृष्टि से भी, ट्रेनिंग की दृष्टि से भी आगे हमने काम करना पड़ेगा, तभी ये भारत पोल अपना तय किया हुआ लक्ष्य प्राप्त करने में फायदा कराएगा। इससे सबसे बड़ा फायदा अंतरराष्ट्रीय डेटा के उपयोग के बारे में होगा। युवा अफसरों के लिए कई सारे डेटाबेस, 19 प्रकार के डेटाबेस जो इंटरपोल के हैं वो आज हमारे पास उपलब्ध होंगे। एनालिसिस के लिए भी उपलब्ध होंगे। एनालिसिस कर क्राइम रोकने की हमारी सिस्टम खड़ी करने के लिए भी उपलब्ध होंगे और हमारे अपराधों के लिए, अपराधियों को पकड़ने के लिए भी उपलब्ध होंगे। और साइबर अपराध की नई चुनौतियों को भी एक स्पीड के साथ इससे हम आगे ले जा सकते हैं। मैं आज यहाँ आया हूँ तब फिर से एक बार सीबीआई के सभी अधिकारियों को राष्ट्रीय स्तर पर कैपेसिटी बिल्डिंग और नए कानून और भारत पोल दोनों के लिए एसओपी, इंटरपोल की व्यवस्था का मैक्सिमम उपयोग करने के लिए एक सिस्टम खड़ा करें और इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने का हम काम करें, ऐसा मेरा अनुरोध है। मैं फिर से एक बार सीबीआई और विशेष कर सीबीआई के डायरेक्टर को बहुत बहुत बधाई और ये साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि ये व्यवस्था एक प्रकार से मैं जो देख रहा हूं उस प्रकार से ये युग परिवर्तनकारी व्यवस्था बनेगी और हमारी इन्वेस्टिगेशन को एक नए आयाम देने में सफल होगी। आप सभी को बहुत बहुत बधाई।
big initiative. In fact, the Union Home Minister launching the Bharat Pol portal. This is the CBI's Bharat Pol portal for international police assistance, something which is going to be extremely important for the ongoing investigations. And with that, it's time for us to take a short break. Stay tuned. I'll be back with lots more.